जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि डीआरडीओ की तरफ से सितंबर 10 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा चुका है और यहाँ पे 1061 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वैकेंसी रखी गई है वो 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। तो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है डीआरडीओ की तरफ से और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 10 जो आपका नोटिफिकेशन है जो कि एडमिन एंड एलाइड के लिए जारी किया गया है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट 1061 वैकेंसीज फॉर द वेरियस पोस्ट अंडर एडमिन एंड एलाइड कैडर ऑफ डीआरडीओ। तो यहाँ पे जो वैकेंसी जारी की गई है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए। अच्छी बात यह है कि मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी ऑलमोस्ट सभी के लिए रखी गई है। अब आपका जो सर्कुलर डेट रहेगा वो रहेगा 7 दिसंबर 2022, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 7 दिसंबर 2022 है। 7 नवंबर 2022 से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 30 दिन का समय आपको मिलेगा। 7 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। CBT 1 की एग्जाम डेट अभी तक क्लियर नहीं की गई है। जैसे ही क्लियर की जाएगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दी जाएगी। अब नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा और कौन सी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 3 पे स्केल के साथ यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। नंबर 1 जो आपकी आती है पे लेवल 6 के साथ निकाली गई है, जो कि आपकी JTO यानी कि आपकी जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की ये वैकेंसी है, जिसके लिए मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एज रहेगी वो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया दे रखा है 30 साल, यानी कि 18 से 30 साल के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो नंबर 2 पे आती है, इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की जॉब आती है जो कि इंग्लिश टाइपिंग की है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका करवाया जाता है। तो 10 मिनट में आप देख सकते हैं 100 वर्ड पर मिनट आपकी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्पीड होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 30 साल से ज़्यादा की उम्र आपकी जनरल कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए। अगर आप OBC वगैरह में होंगे तो 3 साल का ऐड करके चलें और अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल आप एज ऐड करके चलिएगा, क्योंकि जो क्राइटेरिया मैं आपको बता के चलूंगा वो जनरल कैटेगरी का क्राइटेरिया आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो पे लेवल 4 की बात आ जाती है, इसमें वैकेंसी आती है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, जिसमें 12 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने 12 पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी जो डिक्टेशन स्पीड होनी चाहिए वो 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पे 50 मिनट में जो आपको इंग्लिश की करनी होगी और कंप्यूटर पर आपको करनी होगी। एज आपकी 18 से 27 साल होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी में ग्रुप C की ये वैकेंसी रहेगी। इसके अलावा जो आपकी सैलरी है वो पे लेवल 2 की वैकेंसी है, जिसमें 19,900 से लेकर 63,200 रुपये 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। जिसमें नंबर 1 पे जो वैकेंसी आती है वो आती है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसमें 12 पास आप होने चाहिए। इसके समकक्ष आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, केवल आपको टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपसे टाइपिंग ली जाएगी और अगर टाइपिंग नहीं कर पाएंगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हैं 35 वर्ड पर मिनट आपको ये जो टाइपिंग होती है वो करनी होती है। तो यहाँ पे 10,500 kbps की जो स्पीड होती है वो आपकी होनी चाहिए। एज आपकी 18 से 27 रहेगी। ग्रुप C की वैकेंसी रहेगी। नंबर 2 पे जो आती है वो आती है एडमिनिस्ट्रेटिव टाइपिस्ट, जो कि हिंदी टाइपिंग की है। तो पहली वाली जो वैकेंसी थी वो आपकी इंग्लिश टाइपिंग की हो गई। नंबर 2 जो आपकी हो गई वो हिंदी टाइपिस्ट की हो गई और सेम आपकी वैकेंसी रहेगी। 12 पास क्राइटेरिया सेम है। बाकी का यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग थी और यहाँ पे आपकी हिंदी टाइपिंग हो जाएगी, जिसकी स्पीड आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। यानी कि बस बेसिक सा डिफरेंस ये है कि एक इंग्लिश टाइपिस्ट और एक हिंदी टाइपिस्ट, दोनों की स्पीड में डिफरेंस है। इंग्लिश में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। हिंदी में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा, 18 से 27 साल। ग्रुप C की वैकेंसी रहेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी आती है वो आती है स्टोर असिस्टेंट A, जो कि इंग्लिश टाइपिंग और इसमें आपकी 12 पास आपके पास होना चाहिए। वही 35 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा नंबर 2 की आपकी स्टोर असिस्टेंट, जिसमें आपकी हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। सेम आपका एजुकेशन क्राइटेरिया 12 पास, साथ ही में आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल। ग्रुप C की वैकेंसी।
इसके बाद बात आती है आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसके लिए 12th पास आप होने चाहिए। तो आप किसी भी मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी से हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे फिजिकल फिटनेस जो कैपेबिलिटी टेस्ट होता है वो आपको यहाँ पे करना होता है, जो कि 18 से 27 साल एज यहाँ पे होनी चाहिए। ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी रहेगी। और जो बात आती है वो आती है व्हीकल ऑपरेटर, जो आपकी 10th पास से रहेगी। तो अगर आप 10th पास हैं तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और हैवी व्हीकल्स का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में मैकेनिज्म का आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अगर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में जो एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि 3 साल पुराना आपके पास जो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो 3 साल पुराना हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 27 साल आपकी एज क्राइटेरिया हो रहेगा, 18 से 27 साल ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसके अलावा जो आती है वो आती है फायर इंजन ड्राइवर, जो कि आपकी 10th पास वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पे भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 4 2 और 3 व्हीलर्स का आपके पास होना चाहिए और लाइट मोटर व्हीकल का आपका चल जाएगा, यानी कि LMV का आपके पास चल जाएगा। 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी रहेगी। लास्ट बात आती है फायरमैन की। तो आपने 10th पास कर रखा हो और आप 12th में हो तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका रहेगा। 18 से 27 साल है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी और ग्रुप सी की वैकेंसी आपके लिए रहेगी। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि कौन सी वैकेंसी के लिए क्या आपका एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 1061 वैकेंसी। अब आप इसमें ये चेक कर सकते हैं कि किसके लिए कितनी वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी 250 इंग्लिश टाइपिंग में, बाकी की हिंदी टाइपिंग में कम वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। स्टोर असिस्टेंट 134 यहाँ पे वैकेंसी है, व्हीकल ऑपरेटर की 145 वैकेंसी है, फायरमैन की 86 वैकेंसी है। इस तरीके से आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में कैटेगरी वाइज भी आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। जैसे EWS कैटेगरी में नहीं है तो आप EWS कैटेगरी में ना भर के जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करेंगे। सेम यहाँ पे जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 सेकंड में अगर हम बात करें तो ST कैटेगरी में नहीं है, अगर आपको अप्लाई करना है तो जनरल कैटेगरी में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है उस कैटेगरी में आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना होगा उस वैकेंसी के लिए। तो वहाँ पे आपको कोई छूट वगैरह नहीं दी जाएगी और आपको जो ट्रीट किया जाएगा वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीट किया जाएगा। साथ ही में मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है एज क्राइटेरिया की, कौन सी वैकेंसी के लिए कितनी एज होनी चाहिए। 7 दिसंबर 2022 से आपकी जो एज होगी वो गणना की जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी आपकी हो रही है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी है कि अप्लाई कब से कब तक करना है, वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा जो बात आती है वो आती है फिजिकल की। तो टाइपिंग टेस्ट का ऑलरेडी मैंने आपको साथ के साथ क्लियर कर दिया था कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट। बाकी स्टेनोग्राफर वगैरह के लिए जो वैकेंसी थी उसका भी मैं ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन सेंटर आप सभी को बताए गए हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर जो रहेंगे आपके CBT 1 के, वो उसके लिए कहाँ कहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो कौन कौन से सेंटर रहेंगे, टोटल आपके 41 सेंटर रहेंगे जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब चूज कर सकते हैं। साथ ही में जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी रहेगी। और ये केवल जो आपका जनरल कैटेगरी हो गया, OBC कैटेगरी हो गया एंड द EWS कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है। बाकी का SC ST या फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बात आती है वो फायरमैन वगैरह की बात आती है। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे अगर फायरमैन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और जिसके लिए आपका जैसे कि इंजन ड्राइवर वगैरह हो गया, इसके लिए जैसे ड्राइविंग टेस्ट मैंडेटरी रहेगा तो वो आपको पास करना होगा। इसी तरीके से जिसके लिए आपका फिजिकल रहेगा, इसमें आपकी जो हाइट होनी चाहिए विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए फायरमैन के लिए। और साथ ही में जो चेस्ट रहेगी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट नॉर्मल 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और जो आपका अब अगर हम बात करें चेस्ट फुलाव की तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर का फुलाव कंपलसरी है। वेट की अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए 50 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 यहाँ पे होना चाहिए। बाकी का मेडिकल के वगैरह के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। और जो आपको छूट दी जाएगी रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया कि जो ST कैटेगरी होंगी उन्हें 2.5 सेंटीमीटर की मैक्सिमम यहाँ पे छूट मिल पाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में देख सकते हैं। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रनिंग रहेगी 1600 मीटर की, जो कि 7 मिनट में कंप्लीट
करनी होगी मेल कैंडिडेट को। तो ये मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया क्लियर किया गया। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 63.5 kg का जो वेट होगा 183 मीटर लेके जाना होगा, 96 सेकंड में आपको करना होगा, ओनली फॉर फायरमैन पोस्ट। तो यहाँ पे क्लियर है कि जिसके लिए फिजिकल है उसके लिए तो सेम रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब आपका फायरमैन का फिजिकल होगा तो फायरमैन के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो ये वाली जो चीज़ होगी वो एक्स्ट्रा आपकी ऐड हो जाएगी। तो 3 मीटर जो वर्टिकल रोप होगा वो आपको चढ़ना होगा, वो भी क्लियर यहाँ पे कर दिया गया। 20 सेटअप आपको करनी होंगी और साथ ही में 2.7 मीटर का जो गड्ढा होगा वो भी आपको यहाँ पे कूदना होगा और इसके लिए 3 चांस आपको दिए जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो जो रनिंग रहेगी 800 मीटर की रनिंग 5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। 63.5 किलो का जो वजन होगा 183 मीटर 96 मिनट में लेके आपको दौड़ना होगा, जो कि फायरमैन पोस्ट के लिए रहेगा। 2.5 मीटर का जो वर्टिकल रोप रहेगा वो आपको चढ़ना रहेगा, साथ ही में 15 सेटअप करनी होंगी। 2.0 मीटर का जो गड्ढा रहेगा वो भी आपको कूदना होगा। 3 चांस इसके लिए दिए जाएंगे। तो ये तो होगी आपके फिजिकल की बात, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। तो इससे ये क्लियर हो गया कि आपको कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, कौन सी के लिए अप्लाई नहीं करना। साथ ही में यहाँ पे 4.1 पे सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला आपका CVT 1 होगा, फिर इसके बाद CVT 2 रहेगा जो कि टायर 2 रहेगा। तो टायर 1 एंड टायर 2 आपका रहेगा, जिसमें टायर 2 में आप देख सकते हैं स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट आपका करवाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई है और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये भी मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं उसे रीड आउट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे आप सभी को एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। तो एक बार यहाँ पे आप रीड आउट करेंगे तो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पे देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी बात रहेगी। बाकी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। अब यहाँ पे CVT 1 देख सकते हैं जो कि प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए काम करेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको पूरा यहाँ पे बताया गया है कि जनरल हिंदी के जो रहेंगे 40 क्वेश्चन रहेंगे और जो जनरल इंग्लिश के रहेंगे वो आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो पोस्ट कोड दी गई है जो फर्स्ट वाली रहेगी जिसके लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है, केवल उसी के लिए रहेगा 80 नंबर आपको दिए जाएंगे, जिसे 60 मिनट में आपको करना होगा। साथ ही में बाकी की जो पोस्ट है पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो भी पोस्ट रहेंगी इसके लिए आप देख सकते हैं 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और 1 घंटे का समय रहेगा, जिसमें आपकी मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया और आपकी इंग्लिश आती है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा जो आपकी 0301 को छोड़ के और जो पोस्ट रहेंगी उसके लिए स्किल, फिजिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह जो होता है उसके लिए आप सभी को बताया गया कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग आपके लिए रहेगा। साथ ही में जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा और ट्रांसलेशन एंड ऐसे यहाँ पे रहेगा जो कि 200 नंबर का रहेगा और 2 घंटे का आपका रहेगा। ये केवल अलग पोस्ट के लिए, जिसके लिए 0301। तो ये आपको देख लेना है कि कौन सी पोस्ट के लिए रहना है। जैसे कि स्किल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट जो है इस वाली पोस्ट के लिए, यानी फर्स्ट वाली जिसके लिए मास्टर डिग्री है उसके लिए नहीं रहेगा, बाकी की सभी पोस्ट के लिए रहेगा। और बाकी का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो भी डिफरेंट रहेगा, यानी फर्स्ट वाली पोस्ट का जो सिलेबस है वो अलग है, बाकी की जो पोस्ट है उन सबका जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। फर्स्ट वाला जो टायर 1 रहेगा उसमें एक वैकेंसी के लिए 8 कैंडिडेट को पास किया जाएगा, यानी कि अगर 100 वैकेंसी है तो 800 कैंडिडेट को CVT यानी टायर 2 जो आपका रहेगा टायर 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो 2 फेजेस में आपकी जो भर्ती है वो कंप्लीट होनी है। पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना है, उसके बाद जो आपका अगर किसी में स्किल टेस्ट होता है तो स्किल टेस्ट होगा, किसी में फिजिकल टेस्ट होता है तो फिजिकल टेस्ट होगा, किसी में स्टेनोग्राफी टेस्ट है तो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। पोस्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ था कि क्या रहना चाहिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके आप सारी चीज़ों को रीड आउट कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया, कब से लेके कब तक अप्लाई रहेगा वो भी आपको क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।